एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है। ओके, सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। ध्यान क्यों करना है, क्योंकि इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको वीडियो को लाइक और पार्टनर का ध्यान करना ज़रूरी है, तभी आप इस रीडिंग से अच्छे से कनेक्ट हो सकोगे, राइट। बिकॉज आप रीडिंग देख रहे हो, जब तक आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे तब तक रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट नहीं होती, राइट। जो फाइनल आउटकम्स आपके लिए निकल के आते हैं वो भी आपसे रेजोनेट नहीं हो पाता, ठीक है। सो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, एनर्जीज को ओके एक्सचेंज करें। डीप डार्क फीलिंग्स मैं बताती हूँ, जैसे कि पॉजिटिव और हमारा एक नेगेटिव साइड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड। तो आपके पार्टनर अपने नेगेटिव साइड में भी आपके लिए क्या सोचते हैं वो सच हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर अपने अच्छे साइड में जो वो आपको बोलते हैं, ठीक है, जो वो बातें करते हैं, वही एक साइड में वो आपके लिए अच्छा बोलते हैं, राइट। बट उसके ठीक दूसरे साइड, उनके डीप साइड में वो आपके लिए क्या सोच रहे नहीं सोच रहे, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको करना है अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान, ठीक है। सो चलो आप ध्यान करो, मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या है आपके पार्टनर की सोच, क्या सोच रहे ये पर्सन, इनकी डीप डार्क फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है, जिसका भी नाम मन में दोहरा रहे हैं उस पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है, उस पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स का। द सेकेंड कार्ड इज द हर्मिट। द थर्ड कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई द 8 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई द 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। क्लैरिफाई द 8 ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ कप्स, ओके। क्लैरिफाई द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स। क्लैरिफाई द 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स। क्लैरिफाई द 5 ऑफ वैंड्स, द एम्परर, ओके। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है द हैंगमैन का। सो हमारे फर्स्ट कार्ड यानी कि 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, राइट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा उलझन क्रिएट करके बैठे हैं, ठीक है। और बात रही आपके लिए क्या सोचते हैं इनके डीप डार्क साइड में, तो देखो इनको ऐसा लगता है इनके डीप साइड में कि आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान किया, राइट। परेशान इन द सेंस कि इस व्यक्ति ने आपको समझा नहीं, परेशान यानी कि इस व्यक्ति ने आपको समझा नहीं, और बिना मतलब के ही बहुत सारी चीज़ें जो है ये आपसे छुपा रहे थे, ठीक है। आपको भी परेशान कर रहे थे, खुद भी परेशान हो रहे थे। इस लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको समझ नहीं सके, ओके। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपके पार्टनर के ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज है, क्योंकि ये इंसान जब भी आपके बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, जब भी स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं आपके लिए, तभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे इनका मन जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप पीछे हटने लगता है, राइट। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को रोकती है, ठीक है। ये जब भी आपकी और कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सपोज मान लो इनको बहुत प्यार आ रहा है या आपके पास जाना चाहते हैं, तड़प रहे, जब भी ये कोशिश करते हैं कि नहीं मैं चला जाऊं या मैं चली जाऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तभी क्या होता है ना, इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, राइट। ये कहीं ना कहीं बहुत सारा बर्डन लेना शुरू कर देते हैं, या रिलेशनशिप के बारे में ओवर जो है अपने माइंड में सोच लेते हैं, ठीक है, कि मुझे ऐसा नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, या मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। बहुत सारे इल्यूजन्स इनके माइंड में क्रिएट हो जाते हैं, जिस वजह से ये पर्सन ना आपकी ओर बढ़ नहीं पाते, राइट। ना ही आपसे कॉन्टेक्ट कर पाते, ना ही आपसे मिल पाते, क्योंकि ये पर्सन मुझे यहाँ पे बंधे हुए से नजर आ रहा है। इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, इनको पता है कि इन्होंने आपको तकलीफ दी, बिना वजह आपको ब्लॉक किया गया, बिना वजह इन्होंने बात करना बंद कर दिया आपसे, राइट। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था रिलेशनशिप में, ये पर्सन भी काफ़ी खुश थे, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप दोनों में जो है
चीज़ें स्थिर नहीं रही एक जगह पे, एक समय पे नहीं रही, राइट। और बहुत कुछ ऐसा हुआ जो लाइक लिटरली आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, इस टाइम पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने ना आपके प्रति बहुत सारा गलत विचार रखा था अपने मन में, यानी कि आपको लेकर के इनके इंटेंशन इतने गलत हो गए थे कुछ टाइम पहले, ठीक है। ये आपको नहीं समझ पाए, इनको ऐसा लगा कि छोड़ देने में भलाई है, ऐसे इंसान से कौन बात करेगा। ओके, ये बंदा है ही ऐसी, ये बंदा है ही ऐसा, या ये बंदी है ही ऐसी, कुछ ना कुछ इन्होंने अपने मन में सोचा और आपको कहीं ना कहीं इन्होंने छोड़ दिया था, राइट। बट नाउ इस टाइम पे ये पर्सन कहीं ना कहीं एक रेस्ट मोड पे नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन खुद से ही बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। सोते भी है ना, लाइक लिटरली नाइट के टाइम पे भी इनको आपके थॉट्स आते हैं, नाइट के टाइम पे भी इनको ना आपका ही ख्याल आता है, आपका ही विचार आता है, ठीक है, कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, क्या हो रहा है आपके साथ, नहीं हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें ये सोचना शुरू कर देते। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लवेबल है आपके प्रति, ठीक है। देखो, ये अपने डीप साइड में भी ना आपसे प्यार कर रहे हैं, इनको पता है कि आप दोनों के लाइफ में जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है। इनको ये भी पता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी बॉन्ड जो है वो अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो पा रहे। हालांकि इस व्यक्ति के लाइफ में 2 ऑप्शन से मैं क्लियरली बता दूँ, ये अपने डीप साइड में आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, आपके लिए केयर लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके लाइफ में कोई ना कोई डेफिनेटली है जो इंसान इनको ना किसी भी तरीके से खुद से अलग होने नहीं देता, ठीक है, और ना ही आपके करीब आने देता है, क्योंकि कोई है, कोई फादर फिगर, कोई मदर है, ठीक है, जो इनको कंट्रोल करते हुए मुझे नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा वो कहते हैं वैसे ही आपके पार्टनर को चलना पड़ता है, वैसे ही आपके पार्टनर को सुनना पड़ता है, राइट। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान ना आपको देख रहा है, आपको कहीं ना कहीं सोच रहा है कि किस तरीके से मैं चीज़ें क्रिएट करूं, किस तरीके से मैं समझूं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इस साल के एंड तक ना ये व्यक्ति कुछ ऐसा करना चाहते हैं आपके लिए जो लाइक लिटरली इनके फादर मदर या इनके फैमिली से रिलेटेड वो चीज़ें ना हो, क्योंकि इनके फैमिली वाले ऐसा लग रहा है इनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब भी मैं अपने पार्टनर से मिलने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, तभी उसकी मदर या उसके फादर जो है मेरे ऊपर प्रेशर करते हैं या फिर किस तरीके से मुझे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि पेरेंट्स की तरफ से इशूज़ क्लियरली नज़र आ रहे हैं। मे भी चांसेस है आप दोनों के कास्ट रिलीजियस अलग हो सकते हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसी दिक्कत है सामाजिक तौर पे, यानी कि सोसाइटी लेवल पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों को, जिस वजह से ना आप दोनों एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाते हो, राइट। कुछ ना कुछ दिक्कतें प्रॉब्लम ज़रूर है, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाते। ये आपके पार्टनर जानते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने ही ओवर सोचा था, ठीक है, ओवर बर्डन लिया था इस रिश्ते में, जिस वजह से आज प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सामना करना पड़ रहा है इनको। क्लैरिफाई दी 2 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई दी 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, सो यहाँ पे कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है अबंडेंस। इस व्यक्ति का मैंने कहा ना कि 2 कोई चॉइसेस है इनके पास, ठीक है, कोई 2 ऑप्शंस है, कोई 2 चॉइस है, जिसमें ये पर्सन ना सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, चूज नहीं कर पा रहे कि इनके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ठीक है, नहीं समझ आ रहा है इनको। समझना चाहते हैं ये व्यक्ति इस बार आपको, कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में आपको समझा नहीं। इस किंग में ना इतना सारा लव भर गया, यानी कि आपके पार्टनर में इतना लव, इमोशनल अटैचमेंट लाइक बढ़ चुका है ना कि अब ये इंसान आपको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब इनका ऐसा मानना है कि मैं इस पर्सन को छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। यहाँ पे देखो क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपके लिए ना गॉसिप चल रही है, ठीक है। आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं। में भी चांसेस हैं आपके किसी करीबी से इनका कांटेक्ट हुआ है, ठीक है, वहां से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके करीब या आपके आसपास रहने की इच्छा है इस पर्सन को, बट खुल के एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर, खुल के कुछ चीजें नहीं बताते हैं, राइट। क्लैरिफाई दी एस ऑफ वैंड्स। टर्निंग, कहीं ना कहीं इनका एक नया सोच आप बोल लो या फिर रीबर्थ कह लो, ठीक है, क्योंकि इस इंसान का मुझे एक नया जन्म, एक नया सोच आता हुआ नजर आ रहा है। ये पर्सन ना अब ना आपको उस तरीके से देखेंगे जिस तरीके से लाइक लिटरली आप हमेशा से सोचते थे इनके लिए, या फिर हमेशा से आपने सोचा था कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए या वैसी होनी चाहिए, राइट। ये पता है सोचने पे मजबूर क्यों है, क्योंकि ये इंसान ना इतने इगोइस्टिक है कि ये कि अपने अलावा किसी की ना सुने, राइट। बट ये आपकी सुन रहे हैं, ये आपकी मान रहे हैं, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस टाइम पे ये पर्सन हो गए हैं बहुत ज़्यादा अकेले, राइट। इस टाइम पे अकेलेपन का सामना कर रहे हैं, जैसे तैसे करके आपके बारे में सुन के
समझ के, फिर भी ये इंसान अकेले रह रहे हैं। इनको पता है आप इनके पार्टनर हो, पास्ट लाइफ पर्सन हो, आप दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है पास्ट लाइफ का। देखो आप पास्ट लाइफ की बातों पे बिलीव करते हो या नहीं करते, ठीक है, मानते हो या नहीं मानते, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बट यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है क्लियरली कि आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ का है। मे बी चांसेस है इस पर्सन का पास्ट लाइफ से कोई ना कोई रिलेशन आपका साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हो, ऑलरेडी इस पर्सन के साथ आपकी मीटिंग हो चुकी है, इस पर्सन के साथ आपका लव रिलेशनशिप रह चुका है। ये कोई नया लव रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई न्यू रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। ये बहुत पुराना रिलेशनशिप नज़र आ रहा है मुझे, तभी इंसान आपके लिए ना इतना ज़्यादा लाइक पेन फील कर रहे हैं, बहुत सारा पेन हो रहा है इनको। फिर इनको ऐसा लग रहा है कि एक ही इंसान तो है, ठीक है, एक पर्सन ही तो है, छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो क्या हो जाएगा। ये व्यक्ति ना काफ़ी लंबे टाइम से साइलेंट थे, ठीक है, कुछ नहीं कह रहे थे, या हो सकता है साइलेंटली ये आपको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देख रहे हैं आप क्या कर रही हो नहीं कर रही हो, बट कोई भी फैसला नहीं ले रहे। क्यों पता है? क्योंकि मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो कोई ना कोई मजबूरी इनकी ज़रूर है, ठीक है, इनके फादर इनके मदर की साइड से, या फिर कुछ भी, या फिर इनके सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा है, या इनके मदर फादर को ऐसा लगता है कि आपके साथ यदि इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो सोसाइटी में इनकी नाम खराब हो जाएगी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कुछ तो ऐसा है जो सोसाइटी के रिलेटेड है, जिस वजह से ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। दूसरी तरफ यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी मिच्योर तरीके से एक्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसा लग रहा है मिच्योर बन रहे हैं धीरे धीरे ये पर्सन, राइट, धीरे धीरे करके ये पर्सन एक मिच्योर पर्सन बनते जा रहे हैं। पहले ना ये इतने अच्छे तरीके से सोचते नहीं थे आपके बारे में, राइट, जब से इनको आपके बारे में एहसास हुआ है ना, लाइक लिटरली इस इंसान को पता चला है कहीं ना कहीं इनको या तो कोई पास्ट का रिफ्लेक्शन आया हुआ है, ठीक है, आपके प्रति, या डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स ने इनको गाइड किया है। बट कुछ तो ऐसा है जिसके वजह से आपके पार्टनर को अब अक्ल आ रही है कि आपका होना इनके जीवन में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। दी आउटसाइडर, ये पर्सन आपको दूर से देखता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं ये इंसान मुझे कैसे देखेगा, मेरे ऊपर कैसे नज़र रख सकता है या रख सकती है, मैं तो लाइक लिटरली मैं इस इंसान को ब्लॉक कर चुका हूँ, ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपका कोई क्रश है, आप किसी को पसंद करते हो, उस इंसान के लिए भी हो सकता है इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, वो पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। ओके, ये आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे क्रश हो या कोई नया व्यक्ति, ये आपको पसंद ज़रूर करते हैं। बट इनके लाइफ में ना सोसाइटी का, मदर फादर या किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन मुझे नज़र आ रहा है। डीप डार्क साइड में भी ना देखो ये इंसान आपको वैल्यू करते हुए नज़र आ रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, इस रीडिंग से, डीप डार्क फीलिंग से, कि आपके लिए इतना पॉजिटिव ये पर्सन सोचेंगे, ठीक है, या इतनी पॉजिटिव रीडिंग निकल के आएगी। क्योंकि डीप डार्क फीलिंग्स में ना इतनी पॉजिटिव जो है वो एनर्जीज निकल के नहीं आती है, ठीक है। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं, आपके ही साथ रहना चाहते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है पता है? क्योंकि आप दोनों में ना पास्ट का कोई कनेक्शन है, पास्ट लाइफ एनर्जी से आप दोनों की ये पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ी हुई है आप लोगों की, राइट। तो जब पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है ना, सो डेफिनेटली आप जितना चाहे पीछे भाग लो, ठीक है, जितना चाहे पीछा छुड़ा लो, बट आप नहीं जा सकते, राइट, आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि उस इंसान के साथ आपका पहले से ही बॉन्ड जुड़ा हुआ है, आपकी सोल ओल्ड है, आप नहीं पहचान रहे, ठीक है, आपका फेस नया हो सकता है, आप नए हो सकते हो, बट आपकी जो सोल है ना वो बहुत पुरानी है, राइट, और वो पहचानती है आपके पार्टनर को। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ना इनका ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, आपके साथ जो है इनका फॉरएवर वाला कनेक्शन है। इस टाइम पे हो सकता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हुआ हो, या किस तरीके से आप दोनों एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे देखो कंडीशनिंग की एनर्जी, यानी कि कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन में बार बार कैरी हो, किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई पर्सन है इनके लाइफ में जो इनको कंट्रोल कर रहा है, आने नहीं देता या आने नहीं देती, या सडन इनका इंटरेस्ट आपसे कम हो गया होगा, ठीक है। सडन आप देख रहे होंगे कि रिलेशनशिप में ये पर्सन बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, कोई रिएक्शन नहीं है इनका, बिल्कुल बदले बदले से नजर आ रहे हैं। तो आप ना बिल्कुल शॉक्ड हो गए हो कि इनकी करेंटली व्यक्ति क्या सोच रहे, नहीं सोच रहे, क्यों ये ऐसा कर रहा है, क्यों ये ऐसा कर रही है। ओके, सो इनको ना पास्ट में डर था इस रिलेशनशिप का बॉर्डन लेने के लिए, इसीलिए इंसान ना घबरा के इन्होंने सोचा कि नो, कोई कुछ उल्टा सीधा करने से अच्छा है कि मैं इस इंसान को सीधे ब्लॉक कर दूं, ठीक है।
या फिर मैं इससे जो है थोड़े टाइम के लिए डिस्टेंस ले लूँ। इन्होंने ऐसा सोचा था कि ऐसा ये करेंगे तो आप खुद ही इनके लाइफ से जो है वो चले जाओगे, राइट, और ये हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे। देखो, इन्होंने प्यार करने के टाइम पे नहीं सोचा था, रिलेशन में आने के टाइम पे नहीं सोचा था कि आप इतना दूर तक सोच लोगे या ये पर्सन इतने लंबे तक चले जाएंगे आपके साथ, ठीक है। इतना दूर तक इन्होंने जो है आपके साथ जर्नी तय कर ली है अपनी, राइट। इन्होंने भी नहीं सोचा था, ना ही आपने सोचा था, बट इस टाइम पे हो गया आप दोनों को, ठीक है। लव हो गया एक दूसरे से, प्यार बढ़ गया एक दूसरे के लिए, रिलेशनशिप एक दूसरे के लिए जो है वो ऑब्सेशन वाला बन गया। तो अब ये पर्सन करे भी तो क्या करे, राइट। अब ये बेचारे कर भी क्या सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब मुझे यही इंसान चाहिए, इसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ऐसी वाली जिद रखी है इन्होंने अपने अंदर, ठीक है, क्योंकि प्यार है आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, अब जब राजा एक प्यार में पड़ता है ना, तो राज्य की किसी भी राजकुमारी पे यदि उसका मन आता है, ठीक है, वो उससे प्यार करता है, सो डेफिनेटली वो उससे लाख प्रॉब्लम्स के बाद भी, लाख रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी वो शादी करेगा ही करेगा, राइट। तो ये समझ लो आप। यहाँ पे देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है नेक्स्ट एक्शन के लिए, और दी स्टार का कार्ड है। मैंने कहा ना, कोई भी राजा या रानी, कोई भी राजकुमारी यदि इनको पसंद आए, सो डेफिनेटली ये पर्सन उससे विवाह ज़रूर करेंगे, यानी कि शादी ज़रूर करेंगे। और ये ठीक आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। यहाँ पे देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, इनके साथ ना आपकी एक फैमिली होगी, एक किड्स होगा, ठीक है, और आप दोनों होंगे, और एक ब्यूटीफुल लाइफ होगी आप दोनों की, यानी कि आप दोनों ना एक दूसरे में रहोगे। दूसरे क्या कर रहे हो उनसे मतलब नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हो, ठीक है। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो ना, लिटरली किसी और का साथ मैटर नहीं करता, हो या ना हो, राइट। यहाँ पे दी स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करें, डिवाइन क्लैरिफाई दी स्टार, स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। कंट्रोल, अभी अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, ना ही आपको कंट्रोल करेंगे। इनकी विश है कि बस आप एक बार आ जाओ, ठीक है। ये किसी भी तरीके की कोई कंट्रोलिंग एनर्जी में नहीं रहेंगे, और ये हमेशा आपके लिए सोचेंगे, ठीक है, स्टैंड लेंगे। डेफिनेटली इन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है आपके लिए, राइट। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्लैरिफाई दी 10 ऑफ कप्स। रीबर्थ, मैंने कहा ना, देखो 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है रीबर्थ नंबर 10, यानी कि कुछ एंडिंग है आप दोनों में, ठीक है। उसके बाद एक नई शुरुआत होगी। मैंने कहा ना, लाख प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी हो, बट राजा जो है वो कहीं ना कहीं उस इंसान से शादी करेगा जिसे वो पसंद करता है, ठीक। उसी तरीके से आपके जो पार्टनर है वो चाहे कुछ भी कर ले, एंड ऑफ द टाइम शादी आपसे ही होनी है। इनकी जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही थी ना इतने लंबे टाइम से, वो कहीं ना कहीं एंड होने वाला है, ठीक है। और काफ़ी जल्द होगा, ऐसा लग रहा है इस इंसान के साथ आपका एक नया जन्म होगा, रीबर्थ होगा, ओके। और ये सडन होगा, जब आपका फोकस भी नहीं होगा, ध्यान भी नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं विथ 5 ऑफ कप्स की। क्योंकि इनको स्ट्रेस क्यों हो रहा है पता है, इनको गिल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था कि आप कितने अच्छे इंसान हो, आप कितना प्यार करते हो, कितना पैम्पर करते हो, बट इन सारी चीज़ों को ना इन्होंने आपके प्रति ग्रेटफुल होने की जगह इन्होंने ऐसा सोचा कि लाइक बर्डन, ठीक है, एज अ बर्डन, एज अ स्ट्रेस इन्होंने डील किया, तभी इनकी ये हालत है। अगर उस टाइम पे ये व्यक्ति आपसे प्यार से डील करते, राइट, तो हो सकता है आज बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होती, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जो है वो होती, राइट। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके साथ नहीं होती। बियॉन्ड इल्यूजन, किस तरीके के इल्यूजन्स में ये पर्सन आ गए थे, जिस वजह से भी चांसेस हैं कि इस तरीके की स्थिति का सामना इनको करना पड़ा था। बट नाउ इस टाइम पे ये क्रिएटर की तरह सब कुछ वापस से क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। वेट, हाँ, कार्ड्स गिर गया मेरे हाथों से। तो यहाँ पे देखो दी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी और यहाँ पे दी क्रिएटर की। सो डेफिनेटली बहुत जल्द एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और ये व्यक्ति सारी चीज़ों को ना वापस से क्रिएट करेंगे, सारी चीज़ों को वापस से ठीक ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, राइट। और इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना ना ये किसी और के साथ लाइक सोच भी नहीं सकते अपने आप को, ठीक है। क्यों नहीं सोच सकते, क्योंकि इनको पता है कि किसी और के साथ सोचना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप ही हो, आप ही थे और आप ही हमेशा रहोगे, क्योंकि हाँ वहाँ तो इन्होंने सर्च करके देख लिया, कुछ मिला नहीं इनको, कुछ हाथ ही नहीं आया इनके, ठीक है। जहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है वहाँ पे आप किसी और से भी जुड़ने की कोशिश करोगे ना, तो आप नहीं जुड़ सकते। क्यों पता है, क्योंकि आपका कनेक्शन ही पास्ट लाइफ का, उस इंसान के साथ आपका जो रिश्ता जुड़ा है वो पास्ट लाइफ का है, राइट। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे राशिया, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर्स की नहीं बात करूँ तो नंबर 10, नंबर 22, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 11,
एंड नंबर 3 की एनर्जी में भी चांसेस हैं किसी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जीज की वजह से भी ये पर्सन थोड़े से अटक रहे हैं, ठीक है, और सीधे तरीके से ये आपसे डील नहीं कर पा रहे, सो करेंगे, वेट। ओके, यदि आप चाहे तो आप वेट करो, अदरवाइज अपने लाइफ में फोकस कर सकते हो, राइट, बिकॉज ये इंसान आएंगे, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत भी होगी, बट इसमें थोड़ा सा डिले नजर आ रहा है, राइट, और ये आपके डिवाइन टाइमिंग पे ही पॉसिबल है, ठीक है, उसके पहले हाथ पैर मारोगे तो आप अपना ही समय खराब करोगे, राइट। सो यस, ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, यदि पसंद आई है, अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट किया, सो इस रीडिंग को कर दो जल्दी से क्लेम, ठीक है, क्योंकि देखो डीप डार्क साइड में भी ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है, सो क्लेम कर दो जल्दी से, शेयर कर दो अपने लव वन के साथ, और हाँ, लाइक करना ना भूलें। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 7/7 पोर्टल की बुकिंग ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, ठीक है, बुकिंग चल रही है, ओके, और बुकिंग्स हो भी रही हैं। यदि आप चाहते हो अपने लिए रेमेडी रिचुअल्स या 7/7 पोर्टल की रिचुअल्स करवाना, या फिर जो कुछ भी, ठीक है, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल या जो कुछ भी आपको नीड हो, आप यस मुझे डीएम कर सकते हो। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।